कभी मंगल कभी शनि कभी राहु भारी है और हर किसी के जीवन में एक संघर्ष जारी है। जी हाँ, हर व्यक्ति के जीवन में संघर्ष तो होता ही है और मेहनत और अनुशासन सफलता का मूल मंत्र यही है। तो हमें पीछे नहीं हटना चाहिए, मेहनत करने से बिल्कुल नहीं डरना चाहिए। तो आज मैं बात करने वाला हूँ तुला लग्न तुला राशि वालों के लिए 2026 का साल कैसा जाने वाला है। इस पे आज मैं वृहत चर्चा करूंगा। जिस व्यक्ति के अंदर ये तीन बातें हैं उसको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। वर्क हार्ड, स्टे फोकस एंड नेवर गिव अप। अगर ये तीन बातें आपके अंदर हैं तो आप काम करते चले जाइए। आगे पीछे कुछ ना कि लोग क्या कह रहे हैं इससे कोई मतलब नहीं। आपको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। Nobody can stop you from succeed। आइए बात करते हैं। शनिदेव मीन राशि में गोचर कर रहे हैं, लेकिन 20 जनवरी से ये अपने ही नक्षत्र उत्तरा भाद्रपद में आ जाएंगे। अपने नक्षत्र में आने के बाद ये मजबूती स्थिति में हो जाएंगे। और ये कब तक रहेंगे? 20 जनवरी से लेके 17 मई तक ये अपने ही नक्षत्र पर रहेंगे। उसके बाद 18 मई से लेके 9 अक्टूबर तक ये अपने घनिष्ठ मित्र बुध के नक्षत्र रेवती में प्रवेश कर जाएंगे। क्योंकि दोनों ही नक्षत्र इनके अपने हैं, अपने मित्र के हैं, तो इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं अक्टूबर तक ये पूरा साल लगभग आप लोगों के लिए चांदी होने वाली है। अगर तुला लग्न तुला राशि वाले मेरी कुछ बातों को ध्यान में रखें, उसके लिए मैं उपाय बताऊंगा, आप उन उपायों को करिएगा। वीडियो को पूरा देखिएगा तो बात समझ में आ जाएगी। आपको स्किप करके देखेंगे तो अधूरी जानकारी आपको मिलेगी। तो शनि का नक्षत्र मैंने बता दिया उत्तरा भाद्र में 20 जनवरी को आ गए हैं। अब ये यहाँ पे अभी तक ये आपके छठे भाव में गोचर कर रहे हैं। यदि आप कोर्ट कचहरी के मामले से जुड़े हुए व्यक्ति हैं, आप वकील हो सकते हैं, आप पेशकार हो सकते हैं, या अदरवाइज कुछ भी हो सकते हैं। तो आपको वहां पे कोई बड़ी जिम्मेदारी मिलने जा रही है। अगर आप वकील हैं तो आपकी फाइल मोटी होने जा रही है, यानी कि आपको बहुत अधिक केस मिलने जा रहे हैं, जिससे आपकी आर्थिक ग्रोथ भी होने वाली है। तो इस साल आपके लिए तो बल्ले बल्ले है। अगर आप इन क्षेत्रों में काम कर रहे हैं, यदि आप इन क्षेत्रों में नहीं भी हैं, आप एक कंस्ट्रक्शन का काम करते हैं, आप जमीनें बेचने का काम करते हैं, जमीनें खरीदने बेचने का काम है, आप बड़े बड़े फ्लैटों को बना के बेचते हैं, तो उसमें कहीं कोई रुकावट आ रही थी, कोई सरकारी कोई आपका पास नहीं हो पाता, कोई आपके कोई रूल्स वगैरह रेगुलेशन जो होते हैं आपको कोई बाधा डाल रहे थे, जिसके कारण आपका वो काम ठप पड़ गया था या रुक गया था। अब आप 20 जनवरी के बाद से प्रयास करना शुरू कर दीजिए। आपको कंस्ट्रक्शन के काम, जमीनों का काम, फ्लैटों के काम में अच्छी सफलता मिलती हुई दिख रही है। जो भी बाधा रुकावट आ रही थी वो दूर हो जाएगी। अगर आप उसमें लोन लेने की सोच रहे थे और वहां पे बैंक में आपका रिफ्यूज किया जा रहा था, या आप कहीं से भी लोन ले रहे हो, अब आप प्रयास करिए, अपने डॉक्यूमेंट्स को फिर से लगाइए। आप देखेंगे कि अब आपको एक अच्छा लोन भी मिलते हुए दिख रहा है। यदि आप लोन लेके परेशान हो गए थे, आपका लोन नहीं चुकता हो पा रहा था, अब आप देखिएगा इस साल आपके कुछ ऐसे पैसे के माध्यम बनेंगे जिससे आप ना कुछ हद तक अपने लोन को भी चुकता कर पाएंगे। एक आपको मानसिक पीस, जिसको शांति बोलते हैं, वो भी मिलेगी। तो यहाँ से ये शनिदेव आपके लिए बढ़िया करने जा रहा है। और तुला लग्न में तुला राशि वालों के लिए वैसे भी योग कारक होते हैं, तो ये आपको अच्छा फल और भी देंगे। उसके बाद इनकी तीसरी दृष्टि आपके अष्टम भाव में पड़ेगी। यहाँ से क्या होगा, अगर कोई बड़ी बीमारी पुरानी आपकी ऐसी थी जिसको आप फाइंड आउट नहीं कर पा रहे थे, आपको सही सोल्यूशन नहीं मिल रहा था, अब आप देखिए कि वो बीमारी आपकी फाइंड आउट होगी और आप डॉक्टर से मिलकर उसका सही से सोल्यूशन भी आपको मिलता हुआ दिखेगा। बस प्रयास आपको करना है। अगर आप अकल साइंस सीखना चाहते हैं, ज्योतिष का काम हो गया, हस्तरेखा हो गया, न्यूरोलॉजी हो गई, आपका इसमें इंटरेस्ट है और आप चाहते हैं कि मैं कुछ कोर्स कर लूँ या कुछ सीखूं किताबें, तो अब आपके लिए समय अच्छा, आपका इंटरेस्ट में बढ़ेगा, आपकी इच्छा शक्ति उस ओर भागेगी कि लाइए मैं कुछ किताबें पढ़ लूँ या फला कोर्स कर लूँ किसी का।
तो इस समय सीखने सिखाने के लिए आपके लिए एक बेहतर अवसर आ गया है। अब आप इसको कैच करिए। उसके बाद इनकी सातवीं दृष्टि आपके व्यवहार में पड़ेगी। यहाँ पे ये जरूर है कि इस बार थोड़े खर्चे भी बढ़ेंगे आपके, लेकिन अगर आप समझदारी के साथ उन खर्चों को करेंगे तो वो आगे चल के आपको अच्छा बेनिफिट दे के ही जाएंगे। अब वो खर्चे किसी तरह के भी हो सकते हैं। अब मान लिया आपको विदेश जाना है, तो विदेश जाने के लिए कुछ खर्चे तो होते हैं, लेकिन जब आप विदेश जाते हैं तो वहाँ पे एक आपकी अच्छी डीलिंग हो जाती है, आपको एक बहुत बड़ी डीलिंग मिल जाती है। तो कहीं ना कहीं कुछ खर्चे हैं तो कुछ बेनिफिट भी है। तो इस पे थोड़ा सा आप समझदारी के साथ खर्च करिएगा। उसके बाद इनकी 10वीं दृष्टि आपके पराक्रम भाव में है। तो पराक्रम भी आपका बढ़ा चढ़ा रहेगा। आप जो चाहेंगे मत करिएगा। हो सकता था थोड़ा लाउंजर लेजी महसूस करें, लेकिन मैं ये कहूँगा आप मेरी इस बातों को याद रखिएगा। आप मेहनत करिएगा, मेहनत से पीछे ना हटिएगा, तो आप देखिएगा ये सुनहरा अवसर आपको बहुत कुछ देगा। और अगर आपने इस पे ध्यान नहीं दिया तो वंस टाइम लॉस कैन नेवर बी रिगेन। ये सुनहरा अवसर आपके पास से निकल गया एक बार, दोबारा नहीं आएगा, फिर आप पछताएंगे। ये शनि गोचर की बात हो गई। अब मैं गुरु की गोचर की बात करने जा रहा हूँ, लेकिन गुरु की गोचर से बात करने से पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि जब वार्षिक राशिफल हम निकालते हैं तो 3 ग्रहों का विशेष योगदान रहता है, जिसमें शनि हो गए, राहु हो गए, केतु हो गए और गुरुदेव। तो इन्हीं 3-4 ग्रहों से वार्षिक राशिफल देखा जाता है। बाकी तो महीने 2 महीने आते हैं जाते हैं, उनका भी अपना अपना प्रभाव थोड़े समय के लिए होता है। लेकिन मुख्य रूप से आज मैं शनि गुरु की बात कर रहा हूँ, क्योंकि मैंने राहु की बात पिछले वीडियो में कर दी है। मेरे चैनल पे जाके आप प्ले लिस्ट में देखेंगे तो राहु से संबंधित आपको वहां पे जानकारी फुल वीडियो मिल जाएंगी, आप देख सकते हैं। इसलिए आज मैं इन 2 ग्रहों की ही बात कर रहा हूँ। आइए गुरु की बात कर लेते हैं। गुरुदेव अभी आपके मिथुन राशि में चल रहे हैं। अभी यहाँ भाग्य में चल रहे हैं, कुछ आपके साथ दिक्कतें हो रही हैं, क्योंकि लगन ये शुक्र का है और शुक्र गुरु की बहुत अच्छी नहीं पड़ती है, तो ये अभी उतने अच्छे फल आपको नहीं दे पा रहे हैं। आप जिस मान सम्मान के डिजर्व करते हैं वो आपको मान सम्मान नहीं मिल पा रहा है। संतान को भी लेके कुछ दिक्कतें महसूस हो रही हैं आपको, वो काम बन नहीं पा रहा है। लेकिन अब आप देखिएगा कब 2 जून से लेके 31 अक्टूबर, ये टाइम आप नोट कर लीजिए, जब गुरुदेव अपनी उच्च राशि में आपके 10वें भाव में गोचर करेंगे। गोचर करने के बाद यहाँ से आपके, अगर आप नौकरी पेशा हैं तो कहीं ना कहीं आपको प्रमोशन की या आपके नौकरी ट्रांसफर की, जो भी आप चाह रहे हैं अपने मन मुताबिक, वो काम आपको मिलने जा रहा है। अगर प्रमोशन ट्रांसफर नहीं होता है तो आपको उसी जगह पे कोई बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी मिलने जा रही है, जिसको आपको भी बड़ी अकाउंटेबिलिटी के साथ, ऑनेस्टी के साथ करना होगा। तो ये आपको बेहतर रिजल्ट देगा। यहाँ से इनकी पंचम दृष्टि आपके इनकम के व्यवहार पड़ेगी, तो आपकी इनकम भी जो संचय होगी, जमा होगी, जो अभी तक खर्चे हो रहे थे बेवजह, उस पर लगाम लगेगी। आपका पैसा भी जमा होगा, जमा पूंजी जिसको कहते हैं, जमा पूंजी आपकी बढ़ेगी। परिवार खानदान में किसी तरह का कोई मनमुटाव हो गया था आपका, तो ये देखिएगा इसी बीच में, जून से लेकर अक्टूबर के बीच में अगर आप बैठ के बातचीत करेंगे तो वो आपको वहां से भी आपको समस्या का हल मिलते हुए दिखेगा और आपको इससे अच्छा लाभ होगा। अगर आप इसी समय प्रॉपर्टी या कोई एसेट्स वगैरह लेने की सोच रहे थे, तो आप जून से लेकर अक्टूबर के बीच में हो सकता है आपके घर में कोई गाड़ी आ जाए, 4 व्हीलर हो सकती है वो, या कोई आप एसेट्स, सोना चांदी संबंधित कोई चीज खरीद सकते हैं इस बीच में, या प्रॉपर्टी का मन है तो प्रॉपर्टी में भी आप खरीद सकते हैं। यहाँ पे ये स्थितियां कुछ बेहतर दिखेंगी। तो मैं ओवरऑल ये देख रहा हूँ कि आपका जो ये 20 जनवरी के बाद से गुरु शनि दोनों ही आपके पक्ष में आ गए हैं। अब आपको बहुत कुछ देने जा रहे हैं। बस अब आप अपनी कुंडली में देख लीजिए परेशानी कहाँ आ सकती है, दिक्कत कहाँ हो सकती है। गुरु अगर 10 नंबर यानी मकर राशि का बैठा है, शनि मेष राशि या 1 नंबर का अगर आपकी कुंडली में बैठा है, तो इट्स रिजल्ट विल बी डिमिनिश। इनके फलों में कुछ कमी आ जाएगी। फिर आप क्या करेंगे, फिर आपको ऐसे में उपाय करने की जरूरत है। उपाय के लिए क्या करेंगे, एक तो आप नियम बना लिए कि आप मंदिर आप जा सकते हो, आपके आसपास मंदिर सभी जगह मिल जाते हैं, मंदिरों में बीच में जाना शुरू करिए। हफ्ते में एक बार जाइए, 2 बार जा सकते हैं 2 बार जाइए, किसी भी मंदिर में जाइए, दर्शन करिए भगवान के, उससे आपको लाभ मिलेगा। और भोलेनाथ की आराधना शुरू कर दीजिए आप।
आप कोई भी मंत्र बोलने को ओम नमः शिवाय पढ़ सकते हैं, या भोलेनाथ पे आप जल अर्पित कर सकते हैं। तो ये 2 उपाय आपको इस समय लग के करने होंगे। अगर आप करते हैं तो आप देखेंगे कि आपको बेहतर सफलता मिलती जा रही है। कहीं जो दिक्कतें परेशानी आ रही थी कुंडली में, आप नीच अवस्था में बैठे थे ग्रह, उसके बावजूद ये आपको अच्छे रिजल्ट देने में बाध्य हो जाएगा। ये आपको अच्छे रिजल्ट देगा। बस आपको ईमानदारी के साथ, अनुशासन के साथ अपने काम को करना है, क्योंकि डिसिप्लिन इज द ब्रिज बिटवीन गोल एंड अचीवमेंट। तो अगर आप अपने काम को डिसिप्लिन के साथ करेंगे तो आपको बेहतर सफलता मिलती हुई दिख रही है। जानकारी अच्छी लगी लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर भी करिए। नमस्कार।